मेरे पास एक जादुई खजाना है। मैं इसमें जो कुछ भी डालूं उसकी गुणवत्ता या मात्रा में बदलाव आ जाता है। ऊपर से फेंका गया एक साधारण नाश्ता उच्च श्रेणी का नाश्ता बन जाता है। पीले स्तर का एक आध्यात्मिक फल डालने पर वह दिव्य आध्यात्मिक फल बन जाता है। 3 स्तर के जानवर को ऊपर से फेंकने पर वह 9 स्तर के देव देवता बन जाता है। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। अचानक एक साहसिक विचार आया, अगर मैं इस भाग्य को स्वीकार कर लूं तो क्या मेरी साधना की गुणवत्ता पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाएगी। मैं अभी साधना के दूसरे स्तर का अभ्यास कर रहा हूँ। मुझे सबसे कठिन जादू भी नहीं आता। उच्च स्तर के जानवरों की तो बात ही छोड़ो, अगर किसी छोटे जानवर से भी सामना हो जाए तो भागना बहुत मुश्किल होगा। सुरक्षित रहने के लिए मैंने पहले चींटियों और इल्लियों को प्रयोग के लिए पकड़ा। देखो कि जब जीव ऊपर प्रवेश करते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन आता है। मैंने एक काली चींटी को ऊपर फेंक दिया। ऊपर से एक लाल रोशनी चमकी। चींटी का शरीर पहले से 10 गुना अधिक फूल गया। शरीर चमकदार लाल रंग में बदल गया। सतह पर एक नाजुक आकृति उभर आई। ऊपर धीरे धीरे एक सुनहरा शब्द दिखाई दिया। मुझे खून की गंध आ रही। एक एक कदम करके गहरा उंगली की पूरी उंगली पल भर में आग की लपटों में घिर गई और राख में बदल गई। मैं इतना क्रोधित हुआ कि लगातार 2 बार गिर पड़ा। तभी यह विकृत चींटी मरी। फिर मैंने एक हरी इल्ली पकड़ी और उसे अंदर फेंक दिया। ऊपरी भाग हल्के बैंगनी रंग से भरा हुआ था। इल्ली का शरीर कई गुना बड़ा था। हरे रंग को सिकोड़कर उसे एक अजीब गहरे बैंगनी रंग में बदल दिया। शरीर से एक चिपचिपा विषैला तरल पदार्थ स्रावित हुआ। इससे लोगों को ठंड लगने लगी। ऊपरी भाग फिर से प्रकट हुआ। बैंगनी विष धीरे धीरे कीट में प्रवेश कर गया। शरीर में बहुत सारा विष था। प्रारंभिक साधना का प्रतिरोध करना कठिन था। मैंने इसे अपनी उंगलियों से ऊपरी भाग से बाहर निकाला। उस पर पैर रखने के बाद विष जमीन पर पाया गया। इसने एक छोटा काला छेद बना दिया। अब तक मुझे यकीन है कि अगर लोग ऊपरी भाग में प्रवेश करते हैं तो वे आत्म पुनर्प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी भी चिंता है, ऊपरी भाग में प्रवेश करने के बाद क्या यह आध्यात्मिक जड़ की गुणवत्ता में सुधार है या यह एक भयानक राक्षस में बदल जाएगा। जरा सोचो, मैं तो बस एक निम्न स्तर की आध्यात्मिक जड़ हूँ। साधना की गति धीमी है। अगर मैं राक्षस भी बन जाऊँ तो भी यह जीवन भर हारा हुआ रहने से बेहतर है। मैं गहरी सांस लेता हूँ, अपने दिल और चिंताओं को किनारे रख देता हूँ और 1 महीने के लिए शिखर पर पहुंच जाता हूँ। शिखर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा गर्म और अत्यधिक है। ये एक मृत सागर की तरह है। पूरा शरीर एक हल्की सुनहरी रोशनी से भरा हुआ है। हड्डियां हल्की चटकने की आवाज करती है। शरीर नंगी आंखों से दिखाई देता है और तेजी से बदलता है। शीर्ष पर मौजूद जानकारी लगातार ताजा होती रहती है। आध्यात्मिक जड़ से लेकर शरीर तक अंतिम 4 सुनहरे अक्षर शीर्ष दीवार पर अंकित। भगवान। एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी मेरे शरीर से फूटकर सीधे छत तक जाती। पूरा लकड़ी का घर प्रतिबिंबित होता है। बुरी हरकत बहुत बड़ी है। अगर संप्रदाय के लोगों को ऐसी घटना का पता चल गया तो सृष्टि के शीर्ष का रहस्य प्रकट हो जाएगा। मेरे हृदय में छिपा खजाना निश्चित रूप से संहार की आग लाएगा। मैं अभ्यास जारी रखने की हिम्मत नहीं करता। मैंने शीर्ष से कूदने की पूरी कोशिश। मैंने अपनी उंगलियों से खजाने के शीर्ष को अपने शरीर में सिकोड़ लिया। फिर मैं लकड़ी के घर से बाहर निकला, छत पर चढ़ा। फिर रात में चारों ओर देखा। आसपास कोई असामान्यता नहीं है, इसलिए मैंने अपनी सांस छोड़ दी। ये दिव्य शरीर, ये एक शीर्ष स्तर का शरीर है जो पवित्र शरीर के करीब है। इस शरीर के साथ साधना की गति आम लोगों से कहीं अधिक। शरीर की शक्ति अद्वितीय है।